वैसे तो मेरी सैलरी 20,000 है, साल भर में अगर जमा करूंगा तो 2,40,000 होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन ट्रेडिंग से मैं ये 2,40,000 एक महीने में भी कमा सकता। यहां तो पैसा बटन दबाते ही बन जाता है और 21 दिन में पैसा डबल। ज्यादा ज्ञानी ज्यादा पैसा देता है, सिंपलिसिटी चाहिए आप। हाय एवरीवन, आज हम फिर से आ गए हैं अपने 100 डेज चैलेंज की न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अक्सर आपने यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि 90% लोग पैसा लूज करते हैं, इस तरीके से करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, बट नो वन इज गिविंग यू द राइट वे कि वो लोग पैसा लूज करते कैसे हैं। तो किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसको डीपली एनालाइज करना पड़ता है कि दूसरे लोग क्या गलती कर रहे हैं, ताकि हम उनकी गलतियों से सीखें। जैसा कि आपने मेरी जो स्टॉक की वीडियो में देखा था, आई बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर आफ्टर वॉचिंग माई 5,000 ट्रेड्स। मैंने उस ट्रेड्स में सिर्फ अपनी मिस्टेक्स को ऑब्जर्व किया। तो ऐसे ही मैंने कुछ ट्रेडर्स के रियल ट्रेडर्स, मतलब ऐसे ट्रेडर जो मार्केट में पहले बहुत ज्यादा पैसा लूज कर रहे थे, आज की डेट में अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, या फिर ऐसे वो नौजवान ट्रेडर्स, यंग ट्रेडर्स जो लोग आते ही मार्केट में पैसा लूज कर रहे हैं, उनका रीजन क्या है। आज मैं वही रीजंस को आपको दिखाने वाला हूं और समझाने वाला हूं, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए एक ट्रेडिंग में जड़ी बूटी का काम करेगी। तो अगर आप जड़ी बूटी लेना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहिए। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मार्केट साइकोलॉजी के बारे में, कि मार्केट साइकोलॉजी कैसे काम करती है, और आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे काम करती है, और वो 90% लूजर्स की क्या साइकोलॉजी होती है जो कि कॉमन है सब लोगों में। मैं आपको नहीं जानता, बट फिर भी हम दोनों एक ही टाइप की गलती कर रहे हैं, दैट मीन्स द साइकोलॉजी। अब हम बात करते हैं इमोशन। इमोशन क्यों आता है? नंबर 1 रीजन, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप लोगों का माइंड इतना स्ट्रांगली बिल्डअप नहीं हो पाता। उसका मेन रीजन है कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? आपको या किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर की एक ही स्टोरी होती है, हम लोग वो स्टोरी को जान लेते हैं, बट हम लोग कभी ये महसूस ही नहीं करते आज जो ट्रेडर सक्सेसफुल हुआ है उसने कितने पेन्स को छोड़कर वो आ गया है। सक्सेस इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द फेलियर। मतलब बहुत बार फेल होने के बाद हम लोगों को एक सक्सेस मिलती है। तो आज हम उस सक्सेस का एक ऐसे पॉइंट की बात करेंगे कि वो सक्सेस आती कैसे है। सक्सेस आती है कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस कब आता है? नॉलेज से। नॉलेज कब आती है? रिसर्च से। रिसर्च कब होती है? मिस्टेक्स से। तो टोटल मिला के हमें अपने मिस्टेक्स पर काम करना है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में ही। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इमोशन के जरिए एक्साइटमेंट होता है, और एक्साइटमेंट आपकी लैक ऑफ नॉलेज का फायदा उठाकर आपके माइंड में फियर, ग्रीड इमोशन को बनाता है। अब दूसरा, आपका सबसे बड़ा दुश्मन ऑपरेटर और ब्रोकर्स आपको कैसे पजल करते हैं। पहला पॉइंट, फेक न्यूज प्लांट किया जाता है ताकि आप लोगों को वो उस सिनेरियो में पार्टिसिपेट करने का चांस दे। दूसरा, ऐसे ब्लू चैनल एनालिस्ट, ब्लू चैनल मतलब मीडिया, मीडिया पर कोई भी एनालिस्ट आकर वहां पर कोई भी स्टॉक को रिकमेंड करता है, और रिकमेंड करने के बाद तुरंत स्टॉक नीचे आ जाता है। उसका क्या रीजन होता है? बिकॉज दे आर रेडी टू पंप द स्टॉक, पुल एंड डाउन। अभी तीसरी बात करते हैं, रीडिंग रॉन्ग कंपनी डाटा। हम कंपनी के जिस डेटा की बात कर रहे हैं, इट्स बिलोंग्स टू Q1, Q2, Q3, Q4 रिजल्ट। कंपनी का एनुअल ग्रोथ क्या आता है और उसको मीडिया में किस तरीके से पब्लिश किया जाता है। मैंने अपने पूरे ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस में Q4 ऑफ प्रीवियस ईयर एंड Q1, इसमें इतना ज्यादा जो न्यूज पर फ्लो हो रहा है रिजल्ट्स का, दिखाता कुछ और है, बोलते कुछ और है,
उसकी वजह से पजल हो रहे हैं। तो उस रीजन की वजह से भी यहां पर प्रॉब्लम होती है। तो ये एक ट्रैपिंग का एक पूरा बहुत बड़ा माया जाल है। तो अब हमने ये तो सीख लिया आपके सबसे बड़े दो दुश्मन कौन है। तो अब हम ये समझेंगे कि ट्रेडिंग में आप लोगों को लॉस क्यों हो रहा है। ओके, चलिए। ट्रेडिंग में आप लोगों को इमोशन, एक्साइटमेंट होता है, एक्सेप्टेड, इट्स अ नेचुरल। बट क्यों होता है? आप लोग ऐसी क्या गलती करते हो? सबसे पहली गलती तो आप लोग ये सोचते हो कि ट्रेडिंग से पैसा बनाना बड़ा आसान है, इट्स वेरी इजी, बटन दबाओ पैसा पाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग को एक गेम समझते हैं कि ट्रेडिंग एक गेम है, 4-5 घंटे का गेम है, उसको करो और पैसा बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है बॉस। दूसरा समझते हैं इजी वे टू अर्न मनी। यार वैसे तो मेरी सैलरी 20,000 है, साल भर में अगर जमा करूंगा तो 2,40,000 होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन ट्रेडिंग से मैं ये 2,40,000 एक महीने में भी कमा सकता हूं। उनका ये समझना, इजी वे टू अर्न मनी। यार मेरा वो दोस्त है ना, मैं तो इतना काम करता हूं, ऑफिस जाता हूं, सुबह 5 बजे उठता हूं, ऑफिस जाता हूं, बस में जाता हूं, वहां से लंच करने के लिए बाहर जाता हूं, वापस आता हूं। मेरा एक दोस्त है, बढ़िया से भाई ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहा है, महीने में 5-7 लाख रुपए कमा लेता है। वो तो कॉलेज में, स्कूल्स में मुझसे इतना डफर था कि मैं ही उसको पढ़ाता था, और आज वो पैसा कमा रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा। तो ये एक भ्रम पालना कि ट्रेडिंग हर कोई कर सकता है, हर एक का माइंड हर एक की तरह नहीं होता। अब मैं बात करता हूं एक ऐसे रीजन की जिससे आपको क्लैरिटी से समझ आएगा कि ट्रेडिंग में आप लोगों को लॉस किस वजह से हो रहा है और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम मार्क करके अपने आप को ट्रेडिंग में सक्सेस कर सकते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल हम किसी भी बिजनेस में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं उस बिजनेस की कि वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, कि क्या उस बिजनेस में डिमांड होती है या नहीं होती। उसके प्रोडक्ट को की क्वालिटीज को चेक करते हैं कि जो क्वालिटी मार्केट में आ रही है हम उससे बेहतर बना सकते हैं क्या, मिनिमाइज कॉस्ट पर। तीसरा, एनालाइज द एक्सपेंसेस। हमें यह समझना पड़ेगा कि हम कितना पैसा खर्च करने वाले हैं या कर रहे हैं या करेंगे। चौथा, मार्केटिंग कॉस्ट, हम कितना पैसा मार्केटिंग कॉस्ट पर लगाते हैं। पांचवा, क्या आपको लगता है बिजनेस बिना स्किल्स के आप कर सकते हो? नहीं ना। तो फिर घुमा फिरा कर आप लोग ये क्यों नहीं समझते, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। आप उसको गैम्बलिंग क्यों सोचते हो? क्यों आप बिजनेस के अंदर 15-20% ही कमाने की सोचते हो, ट्रेडिंग में आकर आप वही साइकोलॉजी को चेंज कर देते हो। ये है राम। राम क्या सोचता है कि मैं बिजनेस से कितना पैसा बनाऊं। तो राम बोलता है बिजनेस करने के लिए मुझे एक स्किल की जरूरत है। जब ये लूजर बिजनेस करता है तब इसका दिमाग चलने लग जाता है, बिकॉज उसको अच्छे से पता है बिजनेस करने के लिए एक स्किल चाहिए। दूसरा, राम को अच्छे से पता है कि बिजनेस में 15 से 20% एनुअली रिटर्न मच बेटर देन ऑल दी वर्क्स। तो यही राम ट्रेडिंग जब करता है तो क्या सोचता है, यहां तो पैसा बटन दबाते ही बन जाता है और 21 दिन में पैसा डबल। ये कोई अक्षय कुमार की मूवी थोड़ी ना है जो 21 दिन में पैसा डबल। और अगर आपने वो मूवी देखी होगी हेरा फेरी, 21 दिन में पैसा डबल, तो आपको उसमें भी समझ आया होगा 21 दिन में पैसा डबल नहीं हुआ था, वो चला गया था। और यहां पे चीजें आती नहीं है, चली जाती है 21 दिन। तो आप लोगों ने आज
क्या देखा कि 90% ट्रेडर जो पैसा लूज कर रहे हैं उसका मेन रीजन क्या है? उनका माइंड सेटअप। उनको किस तरीके से माइंड सेटअप बनाया हुआ है, वो कैसे भ्रमित हो जाते हैं। आज 10 ट्रेडर पैसा बना रहे हैं गुड नॉलेज और स्किल्स की वजह से, बट वो उन चीजों की तरफ नहीं जाते, उन चीजों को नहीं देखते। वो देखते इन्होंने बटन दबाया, हम भी दबा सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हमारे पास भी पैसा है। इस मार्केट का सबसे बड़ा रूल है, आपको विदाउट स्किल्स, विदाउट नॉलेज आपको काम नहीं करना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा रूल है, ज्यादा ज्ञानी ज्यादा पैसा देता है। सिंपलिसिटी चाहिए आपको। आई होप आज जो मैंने आपको समझाया, एक चीज तो आपको समझ में आ गई है क्लैरिटी से कि पैसा क्यों जा रहा है मार्केट में, आपकी पॉकेट से पैसा क्यों दूसरे की पॉकेट में जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 12 बातें जिससे आप अपने ट्रेडिंग प्लान को सिंपल बना सकते हो। और वो 12 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है ट्रेडिंग करते टाइम, बिकॉज ये वो 12 बातें हैं जो मैंने पिछले 12 साल में एनालाइज किया अपने मिस्टेक्स को, और आज मैंने उन्हीं की बदौलत, उन्हीं 12 बातों की बदौलत मैंने अपने स्किल्स को इंप्रूव करके ट्रेडिंग में कन्वर्ट किया। तो गाइस, आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।